जय श्री कृष्णा दोस्तों आज महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए। हमारे पास में कई कमेंट आए थे कि गुरुजी बताइए कि हरिवंश पुराण का श्रवण कैसे करना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से हरिवंश पुराण का श्रवण करके कई हजार दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति हुई है। संतान सुख के साथ साथ और भी मनोकामना पूरी हुई है। ऐसे में हरिवंश पुराण के माध्यम से जो हो रहा है वो कैसे करें, एक बात का ध्यान रखें, माता बहनों की बात का विशेष ध्यान रखें। हरिवंश पुराण पूर्ण श्रद्धा भाव से श्रवण करनी चाहिए। अगर आप अपने घर में अनुष्ठान किसी ब्राह्मण से कराना चाहते हैं तो योग्य ब्राह्मण, वैष्णव ब्राह्मण उसके द्वारा करवानी चाहिए। आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं और सबसे ज्यादा अच्छा रहता है कि आप हरिवंश पुराण फोन के द्वारा मोबाइल पर श्रवण करें। एक बात का ध्यान रखें, नियम अति आवश्यक है। नियम और साथ में विश्वास, ये अति आवश्यक है। आप स्वयं हरिवंश पुराण घर में किसी ब्राह्मण से करा रहे हैं तो ब्राह्मण आपके नियम रख देता है कि क्या क्या नियम आपके रहेंगे, उनके अनुसार संकल्प लेकर के नियम रख सकते हैं। स्वयं पढ़ रहे हैं तो स्वयं पढ़ने में आपको एक तो गौ व्रत करना पड़ेगा। जिस दिन से हरिवंश पुराण आप सुनना शुरू कर रहे हैं, पढ़ना शुरू कर रहे हैं, पढ़ने में आपको गौ व्रत करना अति आवश्यक है, जिसमें बछड़े वाली गाय, अगर पुत्र चाहिए बछड़े वाली गाय, पुत्री चाहिए तो बछड़ी वाली गाय, अगर आपको चाहिए कोई भी संतान हो जाए तो किसी भी गाय की, आपको जो जब सेवन करते उस दिन से गौ पूजा करनी है। उनको पहले ग्रास खिला करके तब आपको भोजन करना है, रोज उनकी पूजा करनी है। और आप जो है 40 दिन के अंदर, 30 दिन या 40 दिन के अंदर, 40 दिन का नियम होता है, जरूर कर लेना। और हरिवंश पुराण के कितने भी पाठ कर सकते हैं आप, 40 दिन के अंदर पूरे होने चाहिए। एक दिन में 3 पढ़ो या आप 2-3 बार हरिवंश पुराण कर लो, 40 दिन का नियम होता है। ये करना है, संकल्प लेकर के हरिवंश पुराण आपको श्रवण करनी है। पहले दिन संकल्प लें, घी का दीपक ठाकुर जी के सामने जला करके संकल्प लेना है। और पढ़ने वालों को नित्य प्रति माखन मिश्री का भगवान को भोग लगाना अति आवश्यक है। माखन मिश्री का नित्य भोग लगाएं, उसे पति पत्नी ग्रहण करें अथवा पत्नी भी ग्रहण कर सकती है। तुलसी के नीचे नित्य प्रति घी का दीपक जरूर जलाना है, सुबह शाम दोनों समय जलाएं। सुबह तुलसी पर जल चढ़ाएं। रविवार या द्वादशी तिथि वो पड़ जाती हैं और दिन स्पर्श ना करें, केवल दीपक जला लें, साइड से जल चढ़ाएं, नमस्कार कर लें। तुलसी की प्रदक्षिणा करना, 7 प्रदक्षिणा अवश्य करनी चाहिए। इस प्रकार से हरिवंश पुराण सुनना है। तामसी भोजन नहीं करना, जो घर में खुद पढ़ रहे हैं, शराब, नॉनवेज, यहां तक कि प्याज लहसुन भी पढ़ने वालों को छोड़ना पड़ेगा 40 दिन। ये नहीं करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें, ये नियम है। और लास्ट में हवन भी करें। और एक ही समय पर, जो समय आपने रखा है पढ़ने का, उसी समय में, जैसे आपने रखा है कि सुबह 10 बजे पढ़नी है तो 10 बजे ही पढ़नी है। 2-4 मिनट उधर हो जाए पर ज्यादा नहीं, ठाकुर जी को प्रतीक्षा नहीं करानी। घी का दीपक जला करके पढ़नी है। और पढ़ने से शुरू करने से पहले हाथ में जल लें, अपना नाम गोत्र बोल के किस कामना से पढ़ रहे हैं जल छोड़ें। और लास्ट में किस फल को, इस इच्छा पूर्ति के लिए मैंने करा है, ठाकुर जी के, लड्डू गोपाल जी के समर्पित कर रही हूं, ये कह करके आपको नित्य प्रति पढ़ना है। लास्ट में आरती भी करें। ये आप नियम से करें, ये विधि है। वैसे विधि बहुत हो जाती है। और 4 पाई पर शयन नहीं करना, बेड पर सो सकते हो, धरती पर सो सकते हैं, इस पर शयन करें। किसी की निंदा चुगली ना करें, ये नियम हो जाते हैं। ये स्वयं पढ़ने के और घर में पाठ कराने के। अब इसके साथ में मोबाइल पर, फोन पर सुनने के। अगर आप फोन पर सुन रहे हैं तो उसमें पहले दिन संकल्प लेना है। उसके बाद में आप काम करते हुए, घर गृहस्थी के काम करते हुए किसी भी अवस्था में सुने,
उसमें आपको जो है तामसी भोजन का परहेज करना है केवल। बाकी सोने का, ब्रह्मचर्य का वो नियम सुनने में नहीं होते, क्योंकि वो आप मोबाइल पे सुन रहे हैं, विश्वास से सुन रहे हैं। परंतु घर में करेंगे उस समय साक्षात भगवत स्वरूप शक्ति विराजमान होती है, उस समय आपको नियम करना ही पड़ेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और स्वयं सुनने में कम से कम 21 बार तो जरूर सुननी चाहिए। हमारे पास में पिछली बार 2024 में एक बहन का कमेंट आया था कनाडा से, जिसकी पोस्ट भी हमने डाली थी। उसके 10 साल के बाद में बेटा हुआ था, पहले बेटी थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि अगली संतान नहीं हो सकती। तो उसके बाद में उसने हरिवंश पुराण सुनी। वो सरदार हैं, तो उन्होंने 108 बार, हमने तो 21 बार कहा है, उन्होंने 108 बार कर ली थी 2 साल तक लगातार। उन्हें विश्वास था, नहीं मेरा कार्य होना है, मुझे संतान होगी, मुझे पुत्र होगा। और ठाकुर जी कृपा से उनके घर में लड्डू गोपाल पधारे। तो पूर्ण विश्वास ही होना चाहिए। विश्वासम फलदायकम, विश्वास से पत्थर में भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। और विश्वास नहीं है तो परमात्मा भी सामने खड़े हों। दुर्योधन के सामने कृष्ण भगवान खड़े थे, रावण के सामने राम जी खड़े थे, तब भी उनकी आंखें नहीं खुली। विश्वास है, विश्वास रखें, कर्म करें। कहीं भी किसी चक्कर में ये नहीं पड़े कि आप लाखों रुपया लुटा करके तब जो आपको प्राप्ति हो जाएगी। नहीं, कर्म आपको करना ही पड़ेगा। और जिस गुरु के माध्यम से, जिस भी चैनल के माध्यम से हरिवंश पुराण सुन रहे हैं, उन्हें गुरु धारण करके कि हम इनके प्रति समर्पित हैं, पूर्ण इन पर विश्वास है, भगवान पे विश्वास है, हमारी कामना उससे पूरी होगी। और कार्य सफल होने पर अपने दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए, क्योंकि यज्ञ देवता की पत्नी का नाम ही श्रद्धा दक्षिणा है। अपनी श्रद्धा से भेद करें। बाकी कहीं भी आपको कोई बड़ा अनुष्ठान कराने की आवश्यकता नहीं है। जो करने स्वयं नियम करें। तो दोस्तों, ये साधारण विधि से हमने जानकारी दी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप चैनल पर बने रहें। आगे की वीडियो में जानकारी के साथ मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।